हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सबसे पहले आपको ब्लॉग बता देते हैं कि ब्लॉग किस दिन का है। तो आज है छोटी दीपावली। ये छोटी दीपावली के दिन का ब्लॉग है। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने अच्छे से अपना दीपावली का त्यौहार मनाया होगा। सबके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना मेरी भी है माता लक्ष्मी से। और अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रंगोली बना ली है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो पॉलीथीन वगैरह निकला था ये मैं अलग रख के डस्टबिन में डाल दूँगी। और अब यहाँ पे दीपक जलाने की तैयारी हो रही, तो उसके पहले मैं आ गई थी मंदिर में और यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और ये जो कुर्ती मैंने पहनी है ना, ये मैंने न्यू कुर्ती पहनी है और ये मुझे प्रिया दीदी ने बर्थडे में गिफ्ट करी थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो त्यौहार वाला दिन है तो नई कुर्ती ही पहन लेते हैं। और उसके बाद आरती कर रही थी। तो कल धनतेरस की पूजा हुई है और आज है छोटी दीपावली। यानी बहुत जगह इसको नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, बहुत जगह छोटी दीपावली भी बोला जाता है। तो दोनों बोला जाता है। और आज यमराज जी का दीपक एक जरूर जलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे आरती कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु, गणेश भगवान, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आरती जरूर इसमें की जाती है। तो अभी हमने पूजा शुरू कर दी है और बच्चे यहाँ पे साथ में लगे हुए हैं। थोड़ी देर टीवी देखने लगते हैं, थोड़ी देर मेरे साथ पूजा कराने लगते हैं, लेकिन हाँ, साथ में लगे हुए हैं। त्यौहार वाले दिन ही है, पूरे 5 दिन का जो त्यौहार होता है ना, पूरा बिजी शेड्यूल होता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम किसी और चीज़ के लिए नहीं मिलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ भी आज 4-5 दिनों से नहीं हो पा रही है, बस केवल पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई। और फाइनली अब त्यौहार हो गया है। मैं तो 2 दिन से वीडियो भी एडिट कर आप तो तक नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल और मेरा लखनऊ से लेकर के ससुराल जाना, मायके जाना, सब जगह आने जाने के चक्कर में ना मैं और भी ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला। और टाइम जो मिला भी तो उसमें इतनी थकान हो गई कि कुछ करने का मन ही नहीं किया। उसके बाद हमने घर में मंदिर में पूजा आरती कर ली है और अब मैंने दीपक जला लिए हैं थाली में और इस तरीके से। और अब चल वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आज छोटी दीपावली को तो जनरली क्या होता है ना, लोग 5 दीपक, 7 दीपक या फिर 11 दीपक जला देते हैं। और मैं इतने सारे दीपक और घर के हर एक कोने में क्यों रख रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आज छोटी दीपावली है और कल सुबह हमको जाना है अपने ससुराल। तो बस ससुराल चले जाना है, तो दीपावली का त्यौहार मैं वहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आज मैं ही मतलब मेरे लिए आज यहाँ पे ही दिवाली सेलिब्रेशन हो गया है। तो मैं पूरे घर को ना दीपक से सजा दे रही हूँ। हर जगह मैंने, हर घर के हर एक कोने में, वॉशरूम तक में, सब जगह मैंने दीपक लगा दिए हैं। उसके बाद आ गई थी मेन गेट पे यहाँ पे दीपक लगाने। तो मेन गेट पे भी दीपक लगा दिया और अब जाएंगे हम छत पे। पहले चलते हैं अंदर, रूम में भी लगा देते हैं। तो आगे वाले रूम में आ गई थी और यहाँ पे भी लाइट ऑन नहीं थी, तो मैं पहले लाइट ऑन करूँगी और फिर इसके बाद यहाँ भी दीपक रख दूँगी। पीछे दोनों रूम में रखना है और किचन में रखना है एक दीपक, एक आंगन में रखना है और एक बाथरूम में रखना है। उसके बाद और जो कोने, मतलब कहीं भी ऐसा ना रहे, कोई भी कोना ऐसा ना रहे जहाँ उजाला ना रहे। पहले तो इतना दीपक जलाने का चलन था कि पूरा घर दीपक से सजा दिया जाता था, क्योंकि लाइट वाइट इतना रहती नहीं थी पुराने ज़माने में। लेकिन हाँ, आजकल लाइटें हैं, बाहर भी सबके घर ना लाइट से एकदम जगमगा रहे हैं। और धनतेरस वाले दिन से ही हर घर में लाइटनिंग हो गई है, लाइटिंग हो गई है। तो इससे वजह से ना लाइट लग जाने से ना पूरा उजाला हो गया कॉलोनी में, ना एकदम लग रहा है कि हाँ दीपावली का त्यौहार है। तो अभी आंगन में आ गए हैं, यहाँ भी दीपक लगा देते हैं। और उसके बाद मतलब मेरा फोकस ये है कि मैं आज अपने पूरे घर को बिल्कुल दियों से सजा दूं। तो अब चलेंगे फिर से दीपक जलाएंगे और उसके बाद मैं जाऊंगी छत में। तो छत में सारे दीपक लगाने के बाद फिर अभी अभी मैंने तुलसा मैया की आरती नहीं की है। तो कार्तिक मास में जो है ना, तुलसा मैया की पूजा ज़रूर होती है और तुलसा मैया को आरती ज़रूर की जाती है, दीपक लगाया जाता है। तो वैसे तो कहते हैं कि एक भी दिन बिना गैप के करना चाहिए, लेकिन अब देखिए मैं तो बीच में जैसे नहीं हूँ, कहीं चली गई, तो मैं नहीं मानती हूँ। वरना जब घर पे रहती हूँ तो डेली मैं जला ही देती हूँ तुलसा मैया में दीपक। तो अभी यहाँ पे सारे दिए मैंने रख रखे हैं और इस तरीके से 1 बाय 1 जला ले रही हूँ। और अक्षत आद्या मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो भी मैं सामान इनसे मांग रही हूँ वो सामान मुझे ला के दे रहे हैं। और किस लिए वो आपको बता देते हैं। ये दोनों आज इतना खुश इसलिए हैं और मेरे सारे काम सुन रहे हैं, क्योंकि कल है
दीपावली। और कल ये लोग जा रहे हैं दादी के घर, यानी मतलब मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ और ये लोग दादी के घर पर आ रहे हैं, दादी के पास, दादी बाबा के पास। तो इसी वजह से इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये लोग खुश हैं काफ़ी, और खुशी के कारण ही ये लोग ना मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। तो उसके बाद बालकनी को भी मैं सजा देती हूँ और दियों से, और चलते हैं फिर ऊपर की तरफ। और आज आपको दिखाऊंगी कि बच्चों ने कितनी सुंदर रंगोली बनाने में मेरी हेल्प की है, और इनको ना डेकोरेशन का थोड़ा थोड़ा शौक आने लगा है, स्पेशली आद्या को। और कल के लिए आज मैंने घर में कुछ खास नहीं बनाया। वैसे जैसे मम्मी पापा रहते हैं तो मीठा वगैरह कुछ बना लेते हैं, मतलब जो सारी फैमिली रहती है तो दिवाली की तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, मठरी है, नमकीन है, लोग बनाते हैं। तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे कल जाना है तो इसलिए मैंने मीठा और उसमें किचन में मशक्क़त नहीं की, क्योंकि इस बार साफ़ सफाई में बहुत मेहनत पड़ गई है। तो इसलिए अब जब आप अकेले होते ना तो और भी ज़्यादा मेहनत पड़ जाती। तो साफ़ सफाई में इतनी मेहनत पड़ गई है कि कुछ बनाने की इच्छा नहीं हुई। और वैसे भी कितना भी बना लो, बाहर से भी उतनी ही मिठाइयाँ आ जाती हैं, घर पे भी उतना ही बनाओ, फिर ना मिठाइयों की ना पूरा लाइन लग जाती है डिब्बों की, इतना ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा, फिर समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो अभी ये दीपक मैं जला लेती हूँ, और आद्या वेट कर रही कि मम्मी चले जल्दी से छत पे। तो चलिए देखिए, हम आ गए हैं छत पे, और चारों तरफ आज पटाखे आज से ही बजना शुरू हो गए हैं। पटाखे भी बज रहे हैं, पटाखों की भी आवाज़ आ रही है, और सबने अपने अपने घरों में दीपक जला दिया है, लाइट लगवा दी है। तो ना जगमग जगमग आज से ही हो गया है। भी क्यों रहे भी क्यों ना, छोटी दीपावली है, देख सकते हैं आप नज़ारा। सामने हमारे जो अपार्टमेंट्स बने हैं उनमें कितना ज़्यादा रोशनी है सब जगह। दिवाली का त्यौहार ही ऐसा होता है, और साल भर ना इस फेस्टिवल का पूरा वेट रहता है सबको। और 5 दिन का ये जो फेस्टिवल था, ये बिग फेस्टिवल होता है, होली दीपावली। और होली से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार दीपावली, और मुझे पसंद भी बहुत है। ये जो जगमगाती हुई रोशनी है ना, चारों तरफ लाइटिंग और ये सब, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है देख करके। और हमने भी अपने घर में लाइट लगवा दी है, तो लाइट जल चुकी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे की तरफ इधर भी दीपक लगा देते हैं, और फिर अब चलते हैं नीचे। और अभी हम जाएंगे सबसे मिलने, क्योंकि अगल बगल में अपनी कॉलोनी में कहीं भी अभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, और कल तो मिलना हो नहीं पाएगा, तो मैं आज ही सबसे मिल लेती हूँ। तो चलिए अभी इसके बाद अब चलते हैं नीचे। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ बच्चों ने कितनी हेल्प करी है मेरी, और कैसे डेकोरेशन करवाया है, ये देखिए। तो अब यहाँ के दीपक मैं जला रही हूँ, रंगोली में जो दीपक हैं वो जला रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, और इस चारों तरफ दिए रखे हुए हैं, और यहाँ बाद हम लोग लास्ट में गए थे अनीता भाभी से मिलने। तो भाभी के यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे भाभी हमको अंदर लेके गई कि चलिए मिठाई खा लीजिए पहले। हम लोग यहाँ आए हैं भाभी के यहाँ, क्योंकि कल आज है नरक चतुर्दशी, यानी छोटी दीपावली। तो आज हम लोगों ने पूजा वगैरह करने के बाद सबसे मिलना जुलना हुआ। तो यहाँ पे देखिए भाभी सब लोग मिलने आए हुए हैं। तो अक्षत आते यहाँ पे मिठाई खा रहे हैं दिवाली त्यौहार ही मिठाई का होता है ना, तो जहाँ जाओ सब जगह मीठा खाने को ज़रूर मिलता है। तो बस ये लोग मिठाई खा रहे हैं, और उसके बाद हम भाभी से मिल लिए हैं, और अब चलते हैं घर। तो घर में पूजा वूजा हो चुकी है, बच्चों को भी खाना वगैरह खिलाऊंगी। सुबह के लिए मेरे को बैग भी पैक करना है, क्योंकि कल हम लोग चले जाएंगे गाँव मम्मी पापा के पास। तो
जो है दे दो जूस, ठंडा नहीं है, दे दीजिए। प्लीज में से नहीं रखी बाहर। वे दोनों बच्चे और मैं आए हुए हैं और हम लोग घर निकलेंगे क्योंकि मुझे ना मेरा दिमाग कल पे अटका हुआ है कि मुझे बैग भी पैक करना है, सबसे मिलना जुलना भी है, सारे काम एक ही दिन निभाने हैं। और देखिए हस्बैंड जी के साथ मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ। दीपावली का दिन है तो हम मूर्ति वगैरह ले आए थे माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हम नहा करके सुबह ही अपने घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करके पूजा करें। भोग में मैंने प्रसाद में देखिए लाई है, गट्टे हैं और जो चीनी के हाथी घोड़ा और ये सब होते हैं वो ले लिया है। और उसके बाद कुमकुम है, हल्दी है, चावल है, तिलक करेंगे। भोग में फल है और सीताफल भी ले आए थे, बस कमल का फूल नहीं मिल पाया था। और आजकल दीपावली के टाइम पे ना कमल का फूल बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ही परेशानी होती है। तो अभी कुछ मैं ढूंढ रही थी, लक्ष्मी जी के पैर में लेकर के आई थी बट आद्या ने शायद पता नहीं कहाँ रख दिए हैं तो मिल नहीं रहे थे। और यहाँ पे सिंदूर मुझे नहीं मिल रहा था तो सिंदूर चढ़ा देते हैं माता लक्ष्मी को और फिर अपने भी लगा लेते हैं। पूजा सुबह सुबह हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अब हम लोग निकल ही रहे हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे, दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे। फिर शाम को जो दिवाली सेलिब्रेशन होगा, पूजा पाठ होगा, वो घर पहुँच करके होगा। और बच्चों को नाश्ता करा देते हैं। तो देखिए भोग भी लग गया और पतिदेव आरती की किताब निकाल लिए हैं तो अब चलिए आरती कर लेते हैं। आपको भी माता लक्ष्मी जी के दर्शन करा देते हैं। बाबा को कॉल कर लिया अक्षर, पूछ लिए क्या वो कुछ बताए? वो सोच रहे होंगे कि अपने भैया से ठीक सामान हम ही खरीदारी कर लेते हैं, खरीद लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं मंगाएंगे कुछ और, ले कुछ और आएंगे। सही, इसीलिए कुछ नहीं बताए। जैसे मैं अक्षत को सोचती हूँ कि इनसे अच्छा काम मैं ही कर लूंगी, इनको छोड़ो हटाओ जाने दो। घंटा भर समझाना पड़ेगा। ना भैया, होता है ना अक्षत ऐसा। ये कहाँ मोहनलाल गंज आ गए हम लोग? क्यों? सो गाइज हम लोग घर से निकल चुके हैं, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग मोहनलालगंज पहुँचे। तो अभी सफ़र लंबा है, आराम से गाड़ी में बैठे हैं। धूप इतनी तेज लग नहीं रहा कि दिवाली का टाइम है। जनरली पहले क्या होता था, दीपावली के टाइम पे अच्छी खासी ठंड शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा देर धूप में रह जाओ तो वैसे ही गर्मी लग रही है। तो सब आज अपने अपने त्योहार में ना इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी रौनक है कि हर कोई इधर से उधर जा रहा है। यहाँ भी खूब शॉप्स लगी हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा की, मतलब सब जगह जगह मिठाई, और आजकल मिलावट वाली मिठाई खूब बन रही है। बट क्या है, त्योहार है तो सबको लेना ही है।
पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें, इस बार हमको जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि जो प्रयागराज रायबरेली से लेकर के प्रयागराज तक का रूट है ना, वो पूरा रोड खुदाई हुई है, मतलब न्यू रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो उसकी वजह से ना पूरा रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। और ये क्या, हम आपसे बताए थे ब्लॉग शुरू करते समय कि हम अब ससुराल जा रहे हैं, लेकिन हम पहुंच गए हैं मायके। अब बता दें आपको मायके क्यों आना हुआ है, क्योंकि ओजस का ना इतना ज़्यादा फ़ोन जा रहा था कि बुआ बुआ प्लीज़ बुआ मेरे पास आओ। फिर मेरा मतलब मन हुआ कि चलो अच्छा 5 मिनट को चलते, तो हम बस रुके नहीं, बस पहुँचे। मम्मी ने कुछ कैंटीन से सामान मंगवाया था लड्डू के लिए, छोटे बेबी के लिए, तो बस वो सब सामान मैंने मम्मी को दिया और उसके बाद बस तुरंत निकली। थोड़ा सा इसको खिलाया, ये नींद में था, सो रहा था, बस मेरी आवाज़ सुन करके ना जग गया। और ओजस कितना खुश है, देख सकते हैं, ओजस, आद्या और अक्षत तीनों बहुत खुश है आपस में मिल करके। तो बस 5 ही मिनट मिले और बस मिलना जुलना हुआ। और ये मिठाई जो है ये हम मम्मी को दिए, क्योंकि बच्चों के लिए मिठाई है और थोड़ा चिप्स वगैरह है, यही सब मैं लेकर के आई थी। और ये कैंटीन का सामान है जो छोटे बाबू के लिए मंगाया था मम्मी ने, तो बस ये सारा सामान उनको दिया। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो 15 मिनट लगेंगे। और मेरा ससुराल और मायका काफ़ी पास पास है, काफ़ी नज़दीक है, तो बस रास्ते में ही पड़ता है। तो 10 से 15 मिनट में अभी हम घर भी पहुँच जाएंगे। मम्मी बोली खाना खा लीजिए, तो नहीं, मैंने कहा कि नहीं, खाना नहीं खाएंगे, वहाँ भी मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, सुबह से खाना पीना बना करके रखी हैं। लेकिन आज हम लोग करे तो करे क्या, पूरे 4 साढ़े 4 घंटे हम लोग को रास्ते में ही लग गए। वहाँ से तो हम 9 बजे निकल लिए थे, लेकिन अभी हमको अच्छा खासा टाइम लग गया है। तो बस नेहा यहाँ पे लेकर के आ गई, और नेहा जिद कर रही थी कि दीदी थोड़ा सा ही खाना खा लीजिए, मैंने बनाया हुआ है, वो सब कुछ बनाया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि अगर अब अभी खा लेंगे ना तो फिर मन नहीं करेगा वहाँ पहुँच के, वहाँ भी मम्मी ने सब कुछ बनाया है। तो चलो फिर खाना पीना वहीं खाएंगे, और टाइम भी यहाँ पे लग जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी से यहाँ से निकल लेंगे। और थोड़ा सा बेबी को खिलाया है, मन नहीं कर रहा था कि इसको छोड़ के जाओ। इसका वैसे नाम तो दिव्य रखा गया है, लेकिन अभी मतलब सब लोग बुलाते नहीं, अभी भैया है, छोटा बेबी है, लड्डू है, जो जिसका मन करता है वो बुला लेता है, क्योंकि अभी छोटा भी है और देवोत्थानी एकादशी के बाद से। तो गाइज अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय।